अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम एक लेक्चर में हम क्या करते हैं, आयोपिक नेम लिखते हैं। और उसका सेकंड लेक्चर क्या होता है कि हम ड्रॉ द स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ड्रॉ द स्ट्रक्चर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इसके दो तीन बड़े एडवांटेजेस हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है। नंबर 2, अगर ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपको करना आएंगे तो आप रिएक्शंस भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बआसानी समझ सकते हैं, आइसोमेरिज्म भी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक बात जहन में ये रख लें, चाहे हमें वो कॉमन नेम दे या वो हमें फिर आयोपिक नेम दे, हमें इससे कोई परवाह नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखें बस। ठीक है। हमें कोई भी नाम गिवन हो, कोई भी नेम गिवन हो, हमें इससे कोई कोई ताल्लुक नहीं है। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी अल्कोहल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर हमें कहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 प्रोपेन ओल, कि अगर हमें कहा जाता है 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो मैंने आपसे हमेशा ये कहा है, जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले उस कंपाउंड के नेम में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। अब देखिए, प्रॉप मतलब क्या होता है? प्रॉप मतलब 3 कार्बन। तो आप 3 कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3। अच्छा देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो है ना, इसका आयोपिक नेम, वो जो रूल्स होते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपसे जहां चाहे ब्रांच लगवाए। और यहां भी हमारी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी, जिस कॉर्नर से चाहे काउंटिंग करें आप, इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जहां से दिल करता है काउंटिंग करें, या लेफ्ट से काउंटिंग करें या राइट से करें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। जहां से चाहे आप काउंटिंग कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो जब सबसे पहले काम क्या करना है, नंबर 1, हमने नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं। नंबर 2, यस, हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग लाजमी कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। कहीं से भी काउंटिंग कर ले, मैं यहां से कर लेता हूं 1 2 3। तीसरा काम, जो कंपाउंड हमें गिवन है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस पर अमल करना है। इंस्ट्रक्शन क्या है? 2 पोजीशन पे कुछ अप्लाई करना है, वो क्या है? ओल। अब आपको याद होना चाहिए कि ओल जो है वो किसका सफिक्स है? अल्कोहल का। तो हमें 2 पोजीशन पे अल्कोहल लगाना है, तो हम यहां लगा देते हैं अल्कोहल, OH। ऊपर नीचे जहां दिल करे लगा दें। लास्ट काम, हमें हाइड्रोजन अप्लाई करने हैं, जिससे हमें उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 4 काम करने हैं। याद रह गई बात? नंबर 1, हमें उस कंपाउंड के नाम में, उसके नेम में हमें नंबर ऑफ कार्बन तलाश करने हैं और वो कार्बन ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, यस, काउंटिंग करेंगे, हमारी अपनी मर्जी चलेगी यहां पर। ठीक है, अपनी भी मर्जी चला सकते हैं ना ऑर्गेनिक में। ठीक है। नंबर 3, हमें नंबर्स लिखने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है। नंबर 4, हाइड्रोजन अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमें उससे वैलेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक। तो अब लास्ट काम हमारा हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 3। ये तो इतना कोई मुश्किल हुआ ही नहीं। हमें और कोई स्ट्रक्चर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 3 इथाइल, 3 इथाइल। कोई बड़ा स्ट्रक्चर भी हो तो क्या कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं। 2 4 डाइमिथाइल, ओके, 2 पेंटेन ओल। तो 2 पेंटेनोल। अभी देखें, इस पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन कहां आ रहे हैं? ये पेंटेन। पेंटेन किसको कहा जा रहा है? पेंटेन कह रहे हैं 5 कार्बन को। तो पहला काम हमने तलाश कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने के बाद आप नंबर ऑफ कार्बन लिखें, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। देन उसके बाद काउंटिंग करनी है।
अपनी मर्जी से चाहे काउंटिंग करें, राइट या लेफ्ट, जहां से दिल करता है आपने काउंटिंग करनी है। मैं इस दफा यहां से करता हूं, मेरी मर्जी, यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5। अब एक एग्जामिनर ने या आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करें। वो कह रहा है 3 पोजीशन पे इथाइल लगाएं। अगर आप में से किसी को इथाइल का फॉर्मूला नहीं भी आता तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 3 पोजीशन पे इथाइल आप लगा देंगे। इथाइल का फॉर्मूला नहीं आता बट ईथ का मतलब तो पता है ना। ईथ मींस 2 कार्बन। तो 3rd पोजीशन पे आपने 2 कार्बन अप्लाई करने, 1 and 2। क्लियर हो गई बात। वो कह रहा है कि 2 और 4 पोजीशन पे 2 दफा मिथाइल लगाएं। मिथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मीथ लगाते हैं। 2 पोजीशन पे मीथ, 4 पोजीशन पे मीथ। ओके, मीथ मतलब एक कार्बन। और कुछ कह रहा है, लास्ट में कहा जा रहा है 2 पोजीशन पे ओल लगाएं। 2 पोजीशन के साथ क्या लिखा हुआ है, पेंटेनोल। ओल मतलब अल्कोहल। तो 2 पोजीशन पर आप तो 2 पोजीशन पे आपने क्या लगाना है, ओल लगाना है। तो 2nd कार्बन ये है, यहां पर हम ओल लगाएंगे। ओल किसको कह रहे हैं, अल्कोहल को कहा जा रहा है। हमने ओ OH लगा दिया। लास्ट में हमने करना क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऐसा ही है तो कोई मुश्किल नहीं, तो एक गेम है। रिक्वायर्ड यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 रिक्वायर्ड, 1 रिक्वायर्ड, 3 रिक्वायर्ड, 2 1। ये तो एक तरह का गेम है बिल्कुल। और ये लास्ट में भी 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, बहुत सारे कह रहे होते हैं सर ये तो आयोपिक होता है, कॉमन। देखिए, आयोपिक कॉमन डजंट मैटर। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा स्ट्रक्चर हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर कहता है भाई इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताएं, या इसकी जगह वर्ड आ जाए इथेनॉल का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताएं। तो इसमें क्या मतलब है कि ये कॉमन नेम है या आयोपिक नेम है, क्या मतलब। हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, चाहे वो हमें कॉमन नेम दे या वो हमें आयोपिक नेम दे। इससे क्या फर्क पड़ता है। देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल, तो हमें पता है ना ईथ का मतलब क्या है। ईथ मींस 2 कार्बन। अल्कोहल सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई पोजीशन मेंशन नहीं है। पोजीशन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कहां पर लगाएंगे, कॉर्नर पे लगाएंगे। कोई पोजीशन नहीं है ना। तो अल्कोहल कह रहे हैं ओ OH, हमने यहां ही लगा दिया। ईथ 2 कार्बन, अल्कोहल ओ OH, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। जब भी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, अगर वो हमें आयोपिक नेम दे और हमसे कहा जाए कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो जब भी हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पर भी वही वाली बात हो गई। ईथ मतलब 2 कार्बन। ओल किसको कह रहे हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल को आयोपिक सिस्टम में ओल कहा जा रहा है। अब ओल की यहां पर कोई पोजीशन मेंशन नहीं है, तो हम यहां पर ओल जो है डायरेक्टली लिख देंगे ओ OH, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हमें कॉमन नेम दे या वो हमें आयोपिक नेम दे, है तो दोनों ही हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात। ये कुछ एक दो स्ट्रक्चर आपको और करवाता हूं कि आपको क्लियरेंस हो, आपको चीजों को समझ में आए। ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर काम, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे तो आपका आइसोमेरिज्म से जान छूट जाएगी। क्योंकि मेरा आइसोमेरिज्म पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट है। मैं वो रटा रटाया नहीं, मैं आपको खुद बनवाऊंगा स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। अगर अब हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाता है, हमसे कहा जाता है स्ट्रक्चर बताएं इथेन डाइओल, तो हम ये भी कर सकते हैं। प्रोपेन डाइओल कहा जाए वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईथ मतलब क्या होगा, ईथ मतलब होगा 2 कार्बन। अब देखें डाइओल, अच्छा देखें याद रखिएगा, अब यहां पर 1 2 इथेन डाइओल भी कहा जा सकता था। अगर आपको एग्जामिनर नहीं कह रहा 1 2 डाई, तो इसका मतलब अब 2 दफा अल्कोहल लगाना है। तो एक ही कार्बन पे नहीं लगाइएगा, दोनों में इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा।
अगर पोजीशन यहां मेंशन नहीं है डायोल की तो एक कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे भी OH लगाएं। ये नहीं कीजिएगा कि एक ही कार्बन पे 2 दफा OH लगा दें। हाँ, अगर एग्जामिनर कहता 1 1 तो लगा देते। अब यहां पोजीशन नहीं मेंशन है तो हम क्या करेंगे, डायोल लगाना है। तो 2 कार्बन तो हो गए 1 और 2, तो एक OH यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं, रिक्वायर्ड 2। इजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाता है 3 प्रोपाइल, 1 1 1 2 पेंटेन डायोल। हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ जाता है, पेंटा डायोल अगर हमसे कहा जाता है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, ये भी आसान है। पेंट मतलब 5 कार्बन। आपने सबसे पहले मैंने आपसे कहा कार्बन तलाश करें, 5 कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5। उसके बाद काउंटिंग करनी है, अपनी मर्जी से काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5। 3 पोजीशन पे प्रोपाइल, तो 3 पोजीशन है, प्रोपाइल लगा देंगे। प्रोपाइल का फॉर्मूला नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती याद करने की। हम प्रोपाइल का फॉर्मूला, प्रोप मींस 3, 1 2 3, बस बना दिया। 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे डायोल लगाना है, तो ये 1 पोजीशन है, ओल लगा दिया, 2 पे भी ओल लगा दिया, ठीक हो गया। लास्ट में हमने इसको बैलेंस कर लेना है, रिक्वायर्ड 3 रिक्वायर्ड 2 1 1 2 2 एंड 3, और यहां पर 2 और 3। दैट्स इट, कोई इतना इशू नहीं है। सेम 2 स्ट्रक्चर और कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो देखिए ये कॉमन नेम है, लेकिन ये नहीं परेशान हो कि हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा। जब भी आपके पास, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में सिखाया कि आइसो और सेकेंडरी ये नाम जब भी आएंगे तो जो आपका टारगेटेड कार्बन होगा उसमें एक कार्बन आपने कम करना है, जो भी आपका टारगेटेड कार्बन है। अगर ब्यूट मतलब 4 कार्बन है तो हमने 3 ड्रॉ करने हैं, तो हम यहां 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और उसके बाद OH, क्योंकि ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम में हम अल्कोहल को अल्कोहल ही पढ़ेंगे। अब देखें, जो टारगेटेड कार्बन थे उसमें से हमने एक कार्बन कम किया, क्योंकि हमें यहां पर उसको सेकेंडरी बनाना है, और सेकेंडरी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है उस कार्बन के साथ 2 डायरेक्शन में कार्बन होने चाहिए। तो एक यहां कार्बन मूव कर रहे हैं, एक कार्बन हमने और लगाना है, वो हम यहां पर ही लगाएंगे। ऊपर भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब 2 डायरेक्शन में कार्बन हो गए, रिक्वायर्ड 3 रिक्वायर्ड 1 रिक्वायर्ड 2 3 1। क्योंकि अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आयोपिक नेम बताएं, तो अगर आप स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करेंगे तो आयोपिक नेम भी बता सकेंगे कि भाई इसका आयोपिक नेम 2 ब्यूटेनोल है, क्योंकि हम काउंटिंग यहां से करें 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे अल्कोहल है, तो 2 पोजीशन पे अल्कोहल है तो हम कहेंगे 2 ब्यूटेनोल। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा देखें, ये तो ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने बना लिया। ये आयोपिक नेम भी, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, एमसीक्यूज में अगर आपके पास कॉमन नेम आए और वो आपसे कहे कि आयोपिक नेम बताएं, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, हाइड्रोजन नहीं लगाइएगा, बगैर हाइड्रोजन के आप उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। उसमें परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने हाइड्रोजन वहां पे लगाए, क्योंकि एमसीक्यूज में आपने उसका नाम बताना है, आपने कंप्लीट लिखना तो नहीं है ना, दिखाना तो नहीं है ना, जस्ट। क्लियर हो गई बात ये। एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि अगर हमारे सामने आ जाता है कोई भी स्ट्रक्चर, फॉर सपोज 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मिथाइल 2
ब्यूटेन ओल। बहुत ही सिंपल है, कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, वो लेंदी तो हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं होगा। तो ब्यूट मतलब क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। एंड काउंटिंग अपनी मर्जी से करें, चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4। 3 दफा हमने ट्राई क्लोरो लगाना है, 1 1 1। तो हम 1 पोजीशन क्लोरो, 1 एंड 1। ओके, 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो हम यहां पर मीथ मतलब 1 कार्बन, और 2 पोजीशन पे ओल तो हम यहां पर ओल लगा देते हैं। ओके, एंड रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3, एंड बैलेंस करते जाएं। आयोपिक नेम में नंबरिंग कर लेते हैं, कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं कर रहे, तो चाहे वो हमें कॉमन नेम दे या आयोपिक नेम दे, तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 4 बातें आपसे बार बार कह रहा हूं। आइडेंटिफाई करें नंबर ऑफ कार्बन, देन नंबरिंग अपनी मर्जी से करें अगर वो आयोपिक नेम है, उसकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करें, और लास्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करें और जिंदगी को आसान करें। ऑर्गेनिक कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, कोई लेंदी नहीं बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस हों और आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आज के लेक्चर तक के लिए बहुत हो गया। अल्लाह हाफिज़।